राधे राधे मित्रों, मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ मेरा YouTube परिवार भी बहुत अच्छा होगा। आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से श्री वैष्णो देवी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी आरंभ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कटरा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हंसावली नामक ग्राम है। कहा जाता है कि लगभग 700 वर्ष पूर्व माता के परम भक्त श्रीधर जी हुए हैं, जो इसी गांव के निवासी थे। वे नित्य नियम से कन्या पूजन करते थे। संतान न होने के कारण वह दुखी रहा करते थे। श्रीधर जी की सच्ची उपासना और दृढ़ विश्वास देखकर मां वैष्णो देवी को स्वयं एक दिन कन्या रूप धारण करके आना पड़ा। भक्त जी कन्या पूजन की तैयारी कर रहे थे। छोटी छोटी कन्याएं उपस्थित थीं। उन्हीं में जगन माता भी कन्या के रूप में आ गईं। नियम के अनुसार पांव धोकर भोजन परोसते समय श्रीधर जी की दृष्टि उस महादिव्य रूपी कन्या पर पड़ी। भक्त जी विस्मय में डूब गए, क्योंकि यह कन्या न थी और ना ही उनके गांव की प्रतीत होती थी। अन्य कन्याएं तो दर्शन लेने पर चली गईं, पर यह दिव्य रूपी वहीं बैठी रही। श्रीधर जी उससे कुछ प्रश्न करने ही वाले थे कि कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं ही बोली, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ। छोटी सी कन्या के मुंह से ऐसी विचित्र बात सुनकर भक्त जी बहुत हैरान हुए। कन्या ने कहा कि आप अपने गांव में और आसपास यह संदेश दे आओ कि कल दोपहर आपके यहाँ महान भंडारे का आयोजन है। इतना कहकर वह कन्या वहाँ से लुप्त विचारों में डूब गए। आखिर यह कन्या कौन थी? हो ना हो यह जरूर कोई शक्ति थी, परंतु भंडारे वाली समस्या से श्रीधर जी परेशान हो गए। अंत में उन्होंने कन्या की बात को ही मुख्य रखा और आसपास के गांव में महान भंडारे का निमंत्रण देने निकल पड़े। श्रीधर जी भंडारे का संदेश एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो मार्ग में साधु के एक दल को देखकर श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया और साथ ही उन्होंने होने वाले भंडारे में पधारने का निमंत्रण भी दिया। गोरखनाथ ने निमंत्रण भी दिया। गोरखनाथ ने भक्त जी से उनका नाम पूछा और मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण, तू मुझे भैरव और अन्य 360 चेलों को भोजन का निमंत्रण देने में भूल कर रहा है। हमें तो देवराज इंद्र भी भोजन न दे सके। इस पर श्रीधर जी ने उन्हें कन्या के आगमन वाली सब कथा सुनाई। गोरखनाथ ने विचार किया कि ऐसी कौन सी कन्या है जो सबको भंडारा खिला सकती है, परीक्षा करके तो देखनी चाहिए। अंततः श्रीधर जी से कह दिया, हमें भोजन स्वीकार है, कल समय पर आ जाएंगे। उस दिन तो श्रीधर जी गांव-गांव घूमते थके हारे रात को आकर सो गए। प्रातः काल होते ही पंडित जी इस विचार में खो गए कि मुझ में तो इतने बड़े भंडारे की सामर्थ्य नहीं, परंतु प्रबंध कैसे हो। ना मालूम समय कब बीत गया और भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गोरखनाथ और भैरव भी अपने चेलों सहित आ गए। श्रीधर जी चिंता में बैठे थे कि अचानक ही दिव्य रूपी कन्या प्रकट हो गई और पंडित जी के सम्मुख आकर बोली, अब सब प्रबंध हो जाएगा, उठिए और जोगियों से कहिए कि कुटिया में चलकर भोजन करो। श्रीधर जी उत्साह से उठे और गुरुजी से भोजन के लिए कुटिया में पधारने को कहा, तो गुरुजी बोले, हम चेलों सहित इस कुटिया में नहीं आ सकते, क्योंकि स्थान बहुत छोटा है। इस पर श्रीधर जी बोले, गोरखनाथ, उस कन्या ने ऐसा ही कहा है। जिस समय योगी कुटिया में गए तो सबके सब आराम से बैठ गए, फिर भी जगह बची रही। बाहर भी सब लोग बैठे थे। कन्या ने जब अपने एक विचित्र पात से सबको भोजन देना आरंभ किया तो श्रीधर जी प्रसन्न हुए और बाकी सब हैरान। यह देखकर गोरखनाथ और भैरव ने परस्पर विचार किया कि यह कन्या अवश्य ही कोई शक्ति है। यह वास्तव में कौन है, इसका पता लगाना चाहिए। जिस समय कन्या सब भोजन परोसती हुई भैरवनाथ के पास पहुंची तो भैरव ने कहा, कन्या, तूने सबको उनकी इच्छा का भोजन दिया है, लेकिन मेरा मन कुछ और चाहता है। बोलो योगीराज, तुम्हें क्या चाहिए? कन्या का उत्तर था। भैरव ने देवी से मांस और मदिरा मांगी तो कन्या ने जोगी को आदेश के स्वर में कहा, यह एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, जो कुछ वैष्णव भंडारे में होता है वही मिलेगा। भैरव हट करने लगा, क्योंकि उसने तो कन्या की परीक्षा लेनी थी, लेकिन भैरवनाथ के मन की बात तो वैष्णव देवी पहले ही जान चुकी थी। ज्यों ही भैरव ने क्रोध को पकड़ना चाहा, वह कन्या रूपी महाशक्ति अंतर्ध्यान हो गई। भैरवनाथ ने योग विद्या के बल से देवी की वह दिव्या
कन्या पवन रूप होकर त्रिकुट पर्वत की ओर बढ़ रही है। अतः योगीराज भैरव ने पीछा करना प्रारंभ कर दिया। दक्षिणी दरवाजा, बाणगंगा, चरण पादुका आदि स्थानों से होकर आदिकुमारी वाले स्थान पर पहुंचकर गर्भजून गुफा में देवी ने 9 महीने तक विश्राम किया। भैरव फिर भी खोज करता रहा। अंत में किस प्रकार सुंदर गुफा के समीप पहुंचकर देवी ने भैरव का वध किया। उधर भक्त श्री जी को कन्या के अचानक चले जाने से अत्यधिक बेचैनी थी। उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया था, परंतु माता तो अपने भक्तों के दिल को जानती है। अतएव एक रात स्वप्न में वैष्णो माँ ने श्रीधर जी को दर्शन दिए और अपने धाम का दर्शन कराया। स्वप्न में ही भक्त जी ने माता के साथ संपूर्ण यात्रा की। प्रातःकाल श्रीधर जी उठे तो बहुत प्रसन्न थे। स्वप्न में देखे हुए स्थानों से उनका हृदय अब तक पुलकित था। उसी दिन से पंडित जी वैष्णो देवी के साक्षात दरबार की खोज करने लगे। एक दिन स्वप्न में देखे अनुसार चलते चलते गुफा का द्वार देख लिया और उसमें प्रवेश करके माता के दरबार में साक्षात दर्शन करके जीवन सफल बना लिया। श्रीधर जी ने हाथ जोड़कर जगदम्बे की आराधना की। माता ने उन्हें 4 पुत्रों का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा वंश मेरी पूजा करता रहेगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए आज तक उन्हीं का वंश माँ की पूजा करता आ रहा है। इसके बाद श्रीधर जी ने गुफा का प्रचार किया। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती रहीं। प्रचार बढ़ता रहा। हजारों लाखों यात्री प्रतिवर्ष माँ के दर्शन के लिए आने लगे और वैष्णो देवी नाम से तीर्थ प्रसिद्ध हो गया। बोलो माता की जय, बोलो वैष्णो माता की जय।